हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। क्लास 10th का अध्याय 8 है, ठीक है? अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति। क्लास 10th का अध्याय कितना है? 8 है और चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। आइए इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है एच। एच का जो मतलब इंग्लिश में हाइट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक। उसके बाद में बी होता है। बी को मतलब इंग्लिश में बेस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। उसके बाद में पी होता है, ठीक है। पी को लंब कहते हैं, क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में जैसे मतलब ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ए बी सी ये समकोण है। तो पता कैसे चलेगा समकोण है? जब इसको हम प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे हमको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 को हम लोग हिंदी में समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण, ठीक है। समकोण कहते हैं। तो समकोण होता है, तो आप लोग देख के बताइए इसमें कौन सा कोण मतलब सा एंगल समकोण है, ठीक है। देख के बताइए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम बताएं कि जहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? तो पहचानने के लिए हम ट्रिक बताते हैं। जो भुजा, इसको बोलते हैं भुजा। लाइन को क्या बोलते हैं? भुजा। और इसको बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण, ठीक है। दो भुजा आपस में समान रेखा में मिलना चाहिए। दो भुजा आपस में समान रेखा में, देखिए ये वाला भुजा जो है आपस में समान रेखा में मिल रहा है और ये भी वाला भुजा क्या हो रहा है? आपस में मिल रहा है समान दिशा में। तो जब दो भुजा समान मतलब दिशा में मिलेगा तो वहां पे कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री को हम लोग समकोण कहते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं। तो पहचानने के ट्रिक आप लोग को पता हो गया, समकोण क्या होगा। तो समकोण कैसे पहचानेंगे? दो रेखा आपस में समान दिशा में मिलना चाहिए। दो रेखा क्या होना चाहिए? समान दिशा में। ये देखिए, ये मतलब रेखा है, समान दिशा में मिल रहा है यहाँ पर, और ये भी क्या हो रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा कितना का बनेगा? 90 डिग्री को। और 90 के हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, ठीक। इतना कॉन्फर्म। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये समकोण है। समकोण जो है, समकोण के सामने वाला जो होता है भुजा, उसको हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच, मतलब कि कर्ण, ठीक। कन्फर्म। उसके बाद में मान लीजिए कि से ठिट्टा यहाँ है, तो ठिट्टा के सामने वाला जो होता है भुजा, इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। कन्फर्म। और जो बच गया लास्ट में, इसको बोलते हैं क्या? तब बी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि आपको अच्छा से नहीं आया होगा, फिर एक बार ट्राई करते हैं। देखिए ए बी सी ये कौन त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। एक बार फिर ध्यान से देखिए, कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कैसे पहचानेंगे? तो दो रेखा आपस में समान मिलना चाहिए, समान दिशा में। तो ये वाला रेखा जो है समान दिशा में है और ये वाला मतलब क्या है? समान दिशा में। तो यहाँ पे कितना का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण, ठीक है। इतना क्लियर। और समकोण के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एच, ठीक है। और थीटा जो है हम समकोण के छोड़कर कहीं भी रख सकते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन गो मतलब एंगल होता है, जिसमें एक हो गया आपका 90 डिग्री के हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं। तो कभी भी थीटा समकोण पर नहीं रखाता है। थीटा का सिंबल ऐसे होता है, थीटा के जगह पर ए बी सी डी का कोनो लेटर लिखा हो सकता है। तो थीटा जो है कोनों पर रख सकते हैं, सिर्फ समकोण को छोड़कर। तो मान लीजिए कि हम ए पर थीटा रखे, तो ए के सामने वाला जो एंगल हो गया, मतलब सामने वाला हो गया, ये क्या हो गया था आपका? पी हो गया। क्या हो गया? पी। तो पी को हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और लास्ट में जो बच गया से क्या हो गया? तब बी हो गया, ठीक। क्लियर इतना? अब समझिए, उधर कार्य हम आपको लिख दिए हैं। मतलब ये त्रिकोणमिति में 6 को पढ़ना होता है, ठीक है। 6 को पढ़ना होता है, इसी के बेसिस पर पूरा त्रिकोणमिति है। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच, और टेन का पी मतलब पी बाई बी, और कॉट का क्या होता है? बी बटा पी, और कॉसेक का होता है एच बटा पी, और सेक का होता है एच बटा बी। आप लोग जल्दी से ना उसको फॉर्मूला का क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। उसके बाद में आइए हम फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन की ओर। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको बोलेंगे समकोण।
अब समझिए, मान लीजिए AC का मान दिया है 5, इसका दिया है 2 और इसका कुछ दिया है, मान लीजिए 3 दिया है। तो इसमें अभी हम आपको बताए हैं कि इसे H का मान क्या हो जाएगा, आप लोग जरा बताइए तब। देखिए, तो छोड़िए, हमें बता देते हैं। देखिए, समकोण के सामने वाला क्या हो गया, H हो गया, यानी कि H का मान कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर। उसके बाद मान लीजिए थीटा हम A पर रख दिए, तो A के सामने वाला क्या हो गया, तो P हो गया, यानी P का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया। और लास्ट में बच गया से कितना हो गया, 2, मतलब यानी कि B है, तो B का मान कितना है, 2 है। तो P का मान कितना दिया है, 3, और H का मान 5, और उसके बाद में B का मान कितना है, 2 है। इतना आप लोग को देखने के लिए हुआ कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। समकोण के सामने वाला क्या होता है, H होता है। समकोण के सामने वाला क्या हो गया, H का मान जो कि है कितना है, 5 दिले है। AC का मान 5 है, तो मतलब EH हो गया, तो H का मान कितना हो गया, 5 हो गया। और थीटा का सामने वाला क्या हो गया, 3 है, यानी कि P है, तो P का मान कितना है, 3 है। और लास्ट में जो बच जाता है B होता है, तो B का मान कितना है, 2 है। क्लियर। अब समझिए, उसके बाद में मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि साइन का मान ज्ञात कीजिए। क्या का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद होना अति आवश्यक है, यदि याद नहीं है तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। कृपया करके फॉर्मूला नोट कर लीजिए और फिर साथ में क्वेश्चन बनाइए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताया जो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है। क्या होता है, P/H। तो सबसे पहला स्टेप में हमको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है P/H। अब समझिए, और इसमें देखिए P का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए, बट्टा है तो बट्टा। और H का मान देखिए, H का मान कितना है, 5 है, तो 5। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर बन गया। इसी प्रकार जो है हम आपको दूसरा का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, अगर कुछ कह दिया कि सब cos थीटा का आप मान ज्ञात कीजिए, इसी त्रिकोणमिति के, मतलब जो त्रिभुज है इसी में देख के। तो cos का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। क्या करना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला cos का क्या होता है, तो B/H, ठीक है। तो B/H। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए B का मान कितना है, 2 है। कितना है, 2, बट्टा था बट्टा। उसके बाद में H का जो कि मान है कितना दिया हुआ है, 5, तो 5, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। tan थीटा का आप मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद में cosec का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो कि फॉर्मूला हम लिखिए दे रहे हैं, छोड़िए। B/P होता है और इसका H/P होता है, तो इसका ज्ञात कीजिए आप लोग।